तो आज के क्लास में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। तो क्यूबॉइड क्या है? अब अगर कुछ रेक्टेंगुलर शीट्स को एक के ऊपर एक रखा जाए, रेक्टेंगुलर शीट जैसे कि आपके पास आपकी कॉपी का पेजेस है, या फिर बुक का पेज है, उन सबको एक के ऊपर एक रखा जाए तो प्रैक्टिकल अगर आप करके देखेंगे ना तो आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा। बहुत सारा पेज अगर रखेंगे, जैसे बुक आपका है ना, बुक यही है, रेक्टेंगुलर शीट्स का वो ढेर ही हुआ, तो रेक्टेंगुलर शीट्स एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है तो फिगर जो है कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा जैसा कि हम इधर बनाए हुए हैं क्यूबॉइड का। इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होता है, ठीक। और अगर तीनों इक्वल होगा तो उसको क्यूब कहेंगे। तो हम ये पिक्चर बनाए हैं यहाँ पर क्यूबॉइड का। तो ये लेंथ है इसलिए ये भी लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। रेक्टेंगल में आमने सामने का जो साइड्स होता है वो आपस में इक्वल होता है, आपको पहले से पता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद इसके मतलब ये जो कीबोर्ड है इसके पीछे वाला वो भी सेम होगा। तो लेंथ देखिए, यहाँ लेंथ, यहाँ भी लेंथ, इधर ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ, यहाँ पर बी लिखना भूल गए हम, ये ब्रेथ हो गया, ये वाला लाइन। उसके बाद साइड में आ जाते हैं। तो साइड में ये वाला एच हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 6 फेसेस है। 6 फेस मतलब हुआ एक ऊपर हुआ एक नीचे, ये वाला 2, उसके बाद इधर ये दाएं और ये बाएं वाला 4, और ये इधर साइड वाला 5 6, ठीक। तो अगर सरफेस एरिया पता करना है, सरफेस एरिया मतलब क्यूबॉइड का जितना फेस है उन सब का एरिया है ना टोटल, कि अगर इस क्यूबॉइड को हम पेपर से रैप करना चाहें, पेपर से इसको हम पैकिंग करना चाहें तो हमको कितने पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। तो मतलब हुआ कि टोटल को पैक कर रहे हैं ना, पूरे को, तो पूरे को पैक करने का मतलब कि टोटल का सरफेस एरिया है ना, इसलिए इसको सरफेस एरिया बोलते हैं कि सरफेस का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसको कहेंगे हम लोग। वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो एस ए लिखे या फिर टी एस ए लिखे, बात बराबर है, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो जब ऐसे निकालेंगे तो जो 6 फेस है, 6 फेस का जितना एरिया होगा उन सबको आपस में प्लस कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला फेस दिख रहा है, इसमें लेंथ क्या है, एल एल है, और ब्रेथ क्या है, एच है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एच हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इसका एरिया एल इंटू एच। तो वो हम लिखे हैं, देखिए एल एच यहाँ लिखे। और उसी तरीके से ऊपर वाला और नीचे वाला भी वही एल एच, तो 2 बार हो गया एल एच। उसके बाद ये साइड में दाएं और बाएं तरफ देख लेंगे तो एल इंटू बी आता है, देखिए देखिए यहाँ पे एल है और बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो 2 बार हो जाएगा, मतलब एक इस साइड वाला और एक उस साइड वाला, तो एल इंटू बी। उसके बाद साइड साइड इस साइड में इधर ये और ये, तो इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है बी और ब्रेथ क्या है एच, बी इंटू एच, तो बी इंटू एच ये भी 2 बार हो जाएगा, तो बी एच इंटू प्लस बी एच। तो इस तरीके से 6 फेस का जो एरिया है उन सबको प्लस कर देने से पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता चल जाएगा, है ना। तो वो लिखे हम एल बी प्लस एल बी, एल एच प्लस एल एच, बी एच प्लस बी एच, इन सबको प्लस करेंगे तो एल बी और एल बी मिलकर के 2 एल बी बनेगा, एल एच और एल एच मिलकर के 2 एल एच, बी एच और बी एच मिलकर के 2 बी एच। अब 2 सब में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर एल बी बचा, यहाँ पर एल एच बचा और यहाँ पर बी एच बचा, क्लियर। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर चेंज किए हैं, बी एच को इधर लिखे पहले लिखे हैं और एल एच को बाद में लिखे हैं, तो हो गया एल बी प्लस बी एच, है ना, सॉरी क्या क्या हो गया, हाँ, तो क्या हो गया एल बी प्लस बी एच उसको लिख दें और लास्ट में एल एच को लिखें, ठीक। फिर एल एच को एच एल बना दिए, एल एच लिखे या फिर एच एल लिखे, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इतना करने से क्या हो गया कि अब थोड़ा याद रखने में हम लोग को सहूलियत होगा कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, साइकिल की तरह चलेगा, एल बी एच है, 2 आप याद रखेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसा। तो ये हुआ सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। सरफेस एरिया बोले या फिर टोटल सरफेस एरिया बोले, दोनों एक ही चीज़ है, ओके। यहाँ पर लिखे हुए हैं इट इज़ ऑल्सो रिटर्न और कॉल्ड एज टी एस ए, इसको टी एस ए भी बोला जाता है, ओके। ये हुआ क्यूबॉइड का बात। अब क्यूबॉइड का ये टोटल सरफेस एरिया देख लिए। अब अगर इसमें जैसे रूम है, रूम भी तो क्यूबॉइड के शेप में ही है, तो इस रूम का अगर हम सिर्फ चारों दीवार का एरिया निकालें, ठीक है,
ऊपर छत और नीचे बेस, यानी कि नीचे बेस और ऊपर वाला जो छत है, यानी कि ऊपर और नीचे वाले फ्लोर को छोड़ देते हैं, उन दोनों फेस को छोड़ देंगे। बाकी चार का अगर निकालते हैं हम लोग एरिया, तो उस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, LSA कहते हैं। ठीक है, तो LSA कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए ऊपर और नीचे छोड़ने का मतलब क्या हो गया, LH। ऊपर में आपका लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, नीचे भी लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो L इंटू बी ये दोनों हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि वो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, LH 2 बार बचेगा और BH 2 बार बचेगा, जो रूम है आपका, है ना, रूम का चार दीवार का। तो LH और BH उन दोनों को प्लस करेंगे तो 2LH आ गया, यहाँ पर 2BH आ गया। ठीक, दोनों में 2 कॉमन है, 2H कॉमन है, तो 2H कॉमन ले लिए। L यहाँ पर L बचा इसमें और इसमें B बचा, तो L प्लस B बच गया। उसके बाद H को लास्ट में लिख दिए। ठीक, तो H को लास्ट में लिख देने से बन गया हम लोग के पास 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। ये लिखने से क्या होगा, ऐसे लिख करके याद रखना आसानी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो आपको पहले से पता है कि 2 इंटू L प्लस बी होता है। ठीक है, ये आपको पता है, तो बस उसमें सिर्फ H इंटू कर देंगे तो वो LSA बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा क्यूबॉइड का। तो इस तरीके से आपको जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और LSA का जो फॉर्मूला बना वो बना 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। ओके, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं अब क्यूब का। तो क्यूब में क्या है कि सारा साइड इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ के इक्वल है, लेंथ ब्रेथ के इक्वल है और ब्रेथ हाइट के इक्वल है, यानी कि तीनों को हम लोग एक ही चीज़ बोल सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि तीनों L है, सारा का सारा L हो गया। कोई कोई A लिखता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट L लिख करके चलते हैं, और L से ही हम लोग सारा फॉर्मूला याद भी रखेंगे। तो सारा साइड्स जो आपस में इक्वल है और सारा साइड्स का लंबाई यानी कि लेंथ L है। अब सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड वाले फॉर्मूला में हम लोग चलेंगे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब क्योंकि सारा इक्वल है इसलिए सब जगह पर L लिख दिए, तो LL यहाँ पर हो गया, यहाँ भी LL हो गया, यहाँ भी LL। L इंटू L स्क्वायर हो गया, यहाँ भी L स्क्वायर, यहाँ भी L स्क्वायर। अब L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 3L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके। इंटू होता है तो अलग होता है, इंटू होता है अगर तो यहाँ पे आता है L टू द पावर 6, लेकिन ये इंटू नहीं है, प्लस है ना, तो 1L स्क्वायर। देखिए ये हुआ 1L स्क्वायर, रुकिए जूम करके बताता हूँ। ये हुआ 1L स्क्वायर, ये भी 1L स्क्वायर और ये भी 1L स्क्वायर। 1L स्क्वायर 1L स्क्वायर और 1L स्क्वायर मिल करके कितना L स्क्वायर बनाएगा, तो 3L स्क्वायर बनाएगा, है ना, तीनों प्लस होकर के, तो आगे 3L स्क्वायर आ गया। अब 3 से 2 इंटू हो जाएगा, ये वाला सॉरी ये वाला, तो 3 टू 6 हो गया, 6L स्क्वायर। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना वो 6L स्क्वायर आया, इसको याद रखिएगा आप। अब इसका LSA निकालेंगे। LSA का फिर से वही क्यूबॉइड वाले फार्मूला में चलेंगे। क्यूबॉइड का फार्मूला था 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, तो सब जगह पर L रख देंगे, 2 इंटू L प्लस L इंटू L। L प्लस L यानी कि L और L 2L है, प्लस होकर के 2L बन जाएगा इंटू L। अब L और L इधर इंटू हुआ तो L स्क्वायर हो गया, 2 और 2 इधर इंटू हुआ तो 4 हो गया, तो 4L स्क्वायर। इस तरीके से इसका LSA आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड का आपको आज की क्लास में सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बताएं। ठीक, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और इन एग्जांपल्स को बनाएंगे। उससे पहले आपको ये थोड़ा रिमाइंड कर देते हैं, याद दिला देते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो L इंटू बी होता है, पता ही है। पेरीमीटर आपका 2 इंटू L प्लस बी होता है। स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है, A मतलब साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर 4A होता है। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। NCERT की बुक बना रहे हैं, उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी जो है वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है, सजाना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विथ कलर्ड पेपर विथ पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट। सो वो क्या कर रही है कि वो जो क्रिसमस ट्री है उसको वो एक लकड़ी के बॉक्स पर, वुडन बॉक्स पर प्लेस करना चाह रही है, रखना चाह रही है। क्रिसमस ट्री पता नहीं ऐसे करके है कुछ, हाँ, उस पर वो रखना चाह रही है। तो जो वुडन बॉक्स है उसको वो फिर सजाना चाह रही है कुछ पेपर से, जिसमें कि सांता क्लॉज का पिक्चर है बना हुआ, उस पेपर से वो सजाना चाह रही है उसको। सो सी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज। उसको पता होना चाहिए कि उसको कितना पेपर खरीदना पड़ेगा, है ना, उस बॉक्स को सजाने के लिए।
तो अगर इफ़ द बॉक्स हैज़ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज 80, 40 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। सो यहाँ पर पूछ ही रहा है कि जो वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट इतना है 80, 40 और 20 सेंटीमीटर करके। तो उस वुडन बॉक्स को सजाने के लिए वो जो पेपर खरीदने जाएगी, तो पेपर का क्या है कि पेपर स्क्वायर शीट वाला वो पेपर खरीद के लाने वाली है इस टाइप का। और स्क्वायर शीट वाला जो पेपर है उसका हर एक साइड का लेंथ है 40 सेंटीमीटर। तो कितना पीस वो स्क्वायर शीट खरीद करके लाएगी ये पता करना है। हेलो, ठीक है। तो सिंपल में क्वेश्चन ये हो गया कि उसको कितना पेपर चाहिए ये हम लोग को पता करना है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा उस बॉक्स का, है ना। जो वुडन बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, जितना भी आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसको पेपर चाहिए। अब उतना सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर जो है वो स्क्वायर शीट के रूप में लाने वाली है, यानी कि 40 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर शीट पेपर्स को वो खरीदेगी। तो कितना पीस पेपर खरीदेगी वो हम लोग पता करेंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दें, जब भी इस पूरे चैप्टर में आपको कितना पीस अगर पूछेगा, नंबर पूछेगा, है ना, जब भी नंबर पूछने वाला है तो आप सीधे डिवाइड करेंगे। जो बड़ा नंबर होगा और जो छोटा नंबर होगा उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आपको नंबर पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स के लिए जो है पेपर चाहिए और वो स्क्वायर शीट लेके आएगी। तो अब इस बात है कि वुडन बॉक्स का जो एरिया होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, और ये जो पेपर का एरिया होगा ये कम होगा। तो इसका एरिया को इसके एरिया से डिवाइड कर लेंगे, पेपर के एरिया से, है ना, स्क्वायर शीट के एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले वुडन बॉक्स का जो वुडन बॉक्स है पहले उसका टीएसए निकाल लेंगे। टीएसए निकालने के बाद जो स्क्वायर शीट है उसका ऐसे निकालेंगे, ऐसे मतलब उसका एरिया निकालेंगे और फिर आपस में दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इतना काम हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो अब इसको बना करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो वुडन बॉक्स के लिए लेंथ है हम लोग के पास 80 सेंटीमीटर, वो लिखे हैं, ब्रेथ है और हाइट है, इसका ऐसे निकालेंगे, यानी कि वही टोटल सरफेस एरिया टीएसए। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला है। एल के जगह 2 का 2 उतार दिए, ठीक है। एल के जगह पर 80, दोनों के बीच इंटू है तो डॉट लिख दें, 80 डॉट मतलब इंटू, बी की जगह पर 40 हो गया, फिर प्लस, फिर से बी है तो बी की जगह पर 40 इंटू, और एच की जगह पर 20 आ गया, फिर प्लस एच, एच की जगह पर 20, है ना, और एल, एल कितना है 80, ठीक। आपको बोलते हैं ना साइकिल की तरह ये चलता है। तो ये देखिए 80 इंटू 40 लिखे पहला में, उसके बाद 40 इंटू 20 लिखे, उसके बाद 20 इंटू 80 लिखे। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी पुट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैसे याद हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 2 का 2 उतार लिया यहाँ पर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 4 32 हो गया, डबल जीरो का डबल जीरो आ गया, यहाँ पर 4 2 8 हो गया, डबल जीरो का डबल जीरो आ गया, यहाँ पर वैसे ही 8 2 16 और डबल जीरो, फिर तीनों का प्लस कर लेंगे तो 3200 और 800 4000 हो गया, 4000 और 1600 5600 हो गया, तो ये आ गया। और ये ब्रैकेट भी टूट गया, वो इंटू में आ गया, 2 इंटू 5600, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11200 आ जाएगा, यानी कि 11200। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उस वुडन बॉक्स का सरफेस एरिया हुआ। ओके, सरफेस एरिया इसका पता चल गया। अब हम लोग स्क्वायर शीट पर का जो है एरिया निकालेंगे। सो फॉर द स्क्वायर शीट ऑफ पेपर वी हैव ए मतलब उसका साइड 40 सेंटीमीटर था दिया हुआ, तो उसका एरिया निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए मतलब 40, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब नंबर निकालना है, तो नंबर के लिए आपको बताया कि दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो बड़ा बड़ा यहाँ पे क्या है, बॉक्स है, तो बॉक्स का एरिया हो गया आपका 200, और जो स्क्वायर शीट पेपर है उसका एरिया हो गया 1600। अब इस बात है यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हुआ, 16 से 7 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से 7 हम लोग का आंसर हुआ। तो कितना पीस पेपर चाहिए होगा उसको 7 पीस जो है पेपर खरीद करके लाना पड़ेगा, है ना। 7 पीस पेपर लाने से वो आराम से उस क्रिसमस ट्री को सजा सकती है। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हामिद हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लिड। लिड मतलब क्या होता है, ढक्कन होता है, ठीक है। लिड का मतलब है ढक्कन है। लिड फॉर हिज हाउस, तो वो क्या किया, हामिद जो एक वाटर टैंक बनाया अपने घर के लिए, जिसमें कि ऊपर से ढक्कन भी है, मतलब ढक्कन वाला वो वाटर टैंक बनाया। यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि आप ध्यान दें कि कौन सा एरिया लेना है और कौन सा एरिया छोड़ना है आपको। तो जो टैंक है, टैंक में बेस में वो कुछ काम नहीं किया होगा, ठीक, सिर्फ ऊपर का
ये जो है ढक्कन वो बना है। तो इस तरीके से हम लोग के पास 5 आ जाएगा, 5 सरफेस आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो छोड़ देंगे ना हम लोग, बेस को तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए वो लिखा भी है आगे जा करके, विथ ईच आउटर इज 1.5 मीटर लॉन्ग, जो उसका बाहरी किनारा का लंबाई है यानी कि साइड जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक excluding the base covered with square tiles of side 25 सेंटीमीटर। वो क्या करता है, टैंक का जो आउटर साइड है यानी कि बाहरी हिस्सा, उसको वो एक कुछ टाइल्स है जिनका कि 25 सेंटीमीटर करके साइड है ना, स्क्वायर टाइल्स है, हर साइड उसका कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो इन टाइल से वो उसको डेकोरेट किया, यानी कि टाइल बिछाया है पूरे चारों तरफ, टैंक के चारों तरफ, टैंक के चारों तरफ। और ऑब्वियस बात है ऊपर ढक्कन पर भी वो टाइल बिछाया होगा, बस खाली जो बेस है उस पर नहीं डाला है ना। एक्सक्लूडिंग द बेस, एक्सक्लूडिंग का मतलब हो गया कि बेस को छोड़ते हुए। तो पता ये करना है कि उसको कितना रुपया खर्च हुआ होगा, अगर 1 दर्जन टाइल का दाम 360 रुपये है ना, पर डजन 360 रुपीज़ उसका प्राइस है अगर। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि नंबर कितना है, मतलब कितना टाइल्स खरीदना पड़ा होगा उसको, और कितना टाइल्स का मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों का एरिया को। तो जो टैंक है उसका 1.5 मीटर लॉन्ग है वो हर साइड उसका, तो क्यूब हो गया वो, है ना, क्यूबिकल टैंक है, देखिए बोल भी दिया है। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6L स्क्वायर होता है, तो उस फार्मूला का यूज़ करते हुए सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, क्यूब का, सॉरी टैंक का निकालने के बाद जो स्क्वायर टाइल्स है उसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको नंबर पता चल जाएगा कि कितना टाइल्स खरीदना पड़ा। अब जितना टाइल्स खरीदना पड़ा उसके हिसाब से टोटल दाम पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए बना करके दिखाता हूँ। तो ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन। फॉर द टैंक एल हम लोग के पास 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया निकालेंगे। अब सरफेस एरिया में क्या है कि बेस को हम लोग को छोड़ देना ना, बेस को छोड़ने का मतलब टोटल सरफेस एरिया में से बेस को माइनस करना पड़ेगा। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो उसका हर फेस का एरिया एल स्क्वायर होगा। तो 6L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यानी कि 5L स्क्वायर हो गया। अब 5 इंटू एल की जगह पर 1.5 हो गया, 1.5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिख दिए, 2 बार लिखने के बाद पॉइंट हटाएं, वो बाई 10 आ गया। फिर यहाँ पर बाई 10 है, यहाँ पर बाई 10 है, ये दोनों 100 हम कहाँ से लाएँ। तो क्या किए कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दें। अब क्योंकि मीटर क्या है 2 बार है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो इसीलिए जो है 1 मीटर के बदले में 100 आया, फिर 1 मीटर के बदले में 100 आया। 1 मीटर बराबर 100 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसीलिए तो डबल 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिए हाथों हाथ, ठीक। यानी कि ये 1.5 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए तो 1.5 इंटू 100 हो गया। ये वाला भी, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज किए तो 1.5 इंटू 100 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाए हैं इसमें, तो बाई 10 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी बाई 10 आ गया। उसके बाद ये 10 का एक ज़ीरो और इस 10 का एक ज़ीरो, यानी कि 2 ज़ीरो मीन्स के 100 यहाँ से कट गया। तो बचा क्या, 5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 100, ठीक। वो लिखें देखें, सॉरी 1.5 नहीं, मतलब 15 बचा, क्योंकि पॉइंट तो हटा दिए थे। तो 5 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 100 बचा, तो वो लिखे 5 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 100। इन सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 112500। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ उसका एरिया, सरफेस एरिया। अब हम लोग एक टाइल का एरिया निकालेंगे। तो एक टाइल का जो साइड है दिया वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि वो स्क्वायर है तो उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आपको पता है 625, ये हो गया। तो अब नंबर पता कर लेंगे। नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको बताया ही थे। और बस बात है कि यहाँ पर टैंक बड़ा है और जो टाइल है वो छोटा है, तो 112500 बाई 625 इन दोनों को डिवाइड किए तो कट कुट करके आ जाएगा आपके पास 180। ठीक है। अब काट कुट भी अगर हमको बताना पड़े तो फिर आप क्या सीखिएगा, इसलिए जो काट कुट हम छोड़ रहे हैं उसको आप खुद से कट कुट करना आप कीजिए। तो 180 नंबर हो जाएगा। अब 180 टाइल चाहिए तो उसका दाम पता करना है। तो टाइल का रेट कितना था, टाइल का रेट था 360 पर डज़न। पर डज़न का मतलब 12 पीस के लिए 360 रुपये है ना। तो 12 पीस के लिए अगर 360 है, 12 पीस का 360 रुपये दाम है, तो एक पीस का दाम कितना होगा 360 बाई 12 यानी कि 30 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो बस 30 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दाम पता चल जाएगा। ये किए ना 30 इंटू 180 तो आ गया 5400, डायरेक्ट आंसर। अब 30 अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको एक और तरीके से हम बना करके दिखा दिए हैं कि कॉस्ट निकालना है तो नंबर जितना था उतना तो लिखेंगे ही, 180 इंटू रेट कितना था 360 पर डज़न। डज़न मतलब क्या है 12, तो 360 बाई 12 लिख दिए। पर का मतलब बाई होता है, ये जो पर है इसका मतलब बाई होता है, तो 360 बाई 12 लिख दिए। उसके बाद जो है ये 12 से कट जाएगा, ऑब्वियसली 12 से ये कटेगा 3 बार में, 12 चल जाएगा 36, जीरो का जीरो तो 30 हो गया। 180 इंटू 30 की तो 18 चल जाएगा 54 होता है, डबल जीरो का डबल जीरो।
तो 5400 उसका खर्च होगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक प्लास्टिक बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है। उसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, वाइड मतलब ब्रेथ हो गया, चौड़ाई, उसके बाद हाइट दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर, और वो ऊपर से खुला हुआ है। इट इज़ ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, आपको पता करना है कि उसको बनाने के लिए कितना जो है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस बॉक्स को बनाने के लिए कितने जो शीट लगेगा उस शीट का एरिया कितना होगा, ये पता करना है। फिर उस शीट का दाम भी पता करना है। अगर उसका दाम है 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 20 रुपये। ठीक, तो बस टोटल सरफेस एरिया, इसका हम हिंट दे देते हैं आपको। ठीक है, ये आप बना के लाइएगा। आज का क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे, और इसके आगे भी आप अगर हो सके तो ट्राई कीजिएगा। ओके, इसका हिंट आपको हम दिखा देते हैं, 1 मिनट। कोई हिंट में क्या है कि पहले जो है वो जो बॉक्स है आपका, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया हुआ है, वो ऊपर से खुला हुआ है, तो आपको ऊपर का जो एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, टोटल सरफेस एरिया में से। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का एरिया को माइनस करेंगे, ऊपर वाले फेस का, तो ऊपर वाली फेस का एरिया हो जाएगा L/B, वो माइनस होगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन चलिए थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। तो आपका आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर का वो 20 रुपया दाम बोला था, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 116 रुपया आ जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से जो है ये 1 नंबर बना के लाइए, और कोशिश अब 2 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिए, और यही दोनों आपका होमवर्क रहेगा आज का। और फिर जो है मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, इसके आगे आपको अगले क्लास में बताएंगे। ओके, बाय।